तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्या कि जो स्टूडेंट SYCT वाले हैं वो अपना एग्ज़ाम फीस कैसे भरेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले रिजल्ट चेक करके आपको दिखाते हैं हम। एक स्टूडेंट जिसका SYCT आया है 220037, तो ये देखिए इस बच्चे का विवेक ठाकुर, ये जो बच्चा है इसका सब में SYC आ गया, सब में जो है थ्योरी में देख रहे हैं ना कितना गंदा नंबर जो है वो आ गया है। ठीक है जी, थ्योरी में फेल हो गया सब में। तो अब इस बच्चे को क्या करना है कि अपना एग्ज़ाम फीस भरना है। ठीक है, तो अपना एग्ज़ाम फीस भर करके, अक्टूबर का बच्चा, अक्टूबर 2024 का रिजल्ट है, अपना एग्ज़ाम फीस भर के अप्रैल 25 में ये पास करना चाहता है। तो हम इसका जो है एनरोलमेंट नंबर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, मतलब आपको एनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ कॉपी कर लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं नए उसके यहाँ मेन साइट पे। अब यहाँ से हम चलेंगे क्या, लर्नर्स कॉर्नर, फिर यहाँ पे आ जाइए आप एडमिशन, इस एडमिशन वाली वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट पे आ गए। तो अब यहाँ ये एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स में आइए, एग्जामिनेशन पे यहाँ पे क्लिक करिए, पे एग्ज़ाम फीस। ये काम आप लॉगिन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करके भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको दोनों तरीका हम दिखा देते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पे एग्ज़ाम फीस हमने यहाँ दबाया, यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालें, अब यहाँ सबमिट करते हैं तो पूरा डिटेल्स ये आ गया। ठीक है, विवेक ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, मुन्नी ठाकुर, मदर फादर सबका नेम आ गया। एग्ज़ाम फीस ये ऑलरेडी जो है बच्चा 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस पे कर रखा है अप्रैल वाले एग्ज़ाम का। ठीक है, अप्रैल 25 का 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस पेड है। तो अब ये मान लीजिए कि और सब्जेक्ट जाना, क्योंकि ये सब में SYC लगा हुआ है तो 3 से तो ये पास करेगा नहीं, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कोई और 2 सब्जेक्ट का इसको एग्ज़ाम फीस भरना है। तो मान लीजिए कि ये डाटा एंट्री और मैथ, ये 2 का एग्ज़ाम फीस भरना चाहता है, तो इन 2 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेगा और फिर यहाँ से सबमिट करेगा। ठीक है, तो 970 रुपये इन दोनों का। अब यहाँ पे हम जाएंगे UBI पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये जो CSC होता है ना, CSC को छोड़ दीजिएगा। ये जो CSC वाला किसके लिए होता है, जो लोग आपका फॉर्म भरने वाले होते हैं ना, जैसे इंटरनेट कैफ़े, साइबर कैफ़े, तो साइबर कैफ़े वाला लोग एक ID लेके रखता है ना, कि भाई हम फॉर्म भरते हैं तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक ID मिल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पेमेंट वाला भी ले लीजिए। जैसे आप दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दुकानदार क्या कर रहा है, वो मशीन रखे हुए रहता है, जैसे पेटीएम का मशीन रखे रहता है। हम लोग के पास तो पेटीएम वाला मशीन होता नहीं है, तो उसी तरीके से पेटीएम के मशीन में आपका कार्ड डाल के पैसा निकाल लेगा। तो उसी तरीके से ये CSC वाला भी एक ID रखे हुए रहता है, जिसमें से कि आपका एंट्री करके पैसा जो है वो सबमिट कर सकता है। तो ये लोग जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए है फॉर्म। जैसे आप देखेंगे जन सुविधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, जहाँ पर फॉर्म भरवाने जाते हैं ना हम लोग स्कूल का फीस उस पेमेंट करने के लिए, तो वो वाला ID है। तो ये वाला आप मत क्लिक करिएगा, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने वाला लोग के पास होता है, आपके पास नहीं रहेगा। ये IDBI जो है ये इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, CC एवेन्यू में कर सकते हैं, BOI में कर सकते हैं, UPI में कर सकते हैं। UPI क्लिक करिए, आराम से UPI का QR कोड आ जाता है। फिर यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर सबमिट दिख रहा होगा। अब कैमरा हम हट जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ आ गया 970 रुपये पे करना है, तो स्कैन QR एंड पे यूजिंग एनी UPI ऐप, तो इसको क्लिक करेंगे तो इसको स्कैन करके फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। आपका फ़ीस जो है वो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ीस पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो भैया जो बच्चा है उसको हमने बता दिया भैया, तो बच्चे इस तरीके से आप पेमेंट कर लेना। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए स्टेप क्या करेंगे। एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट, यहाँ जाएंगे एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम फीस। ऑलरेडी ये बच्चा जो है देखिए रिज़ल्ट इसका, देखिए रिज़ल्ट में कहाँ गया ये, इसका रिज़ल्ट कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। ये तो ऑल में फेल है, तो कम से कम भैया इसको 5 सब्जेक्ट देना होगा, 1 लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस पे कर रखा है देखिए, तो देखते हैं इसका। इसमें जाएंगे पे एग्ज़ाम फीस में, इस पर क्लिक किए, यहाँ सबमिट किए, तो ये ऑलरेडी हिंदी, इंग्लिश और साइंस का पे कर रखा है। तो 2 सब्जेक्ट इसको और पे करना है। तो इन दोनों में से जो अच्छा लगता है उसका फीस पेमेंट करेगा, और ये एग्ज़ाम दे करके अगर पास हो गया तो इसको पास यहाँ पर रिज़ल्ट के अंदर, ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाएगा, PASS लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही करना। 3 सब्जेक्ट से तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है, 5 सब्जेक्ट आपको कम से कम पास करना है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी आपको दिखा देते हैं हम। 1 मिनट लॉगिन करके, इस बच्चे का लॉगिन करके हम दिखा देते हैं आपको, है ना।
ये हमको आईडी दिया है यहाँ पर, आईडी जो है, और देखिए बेवकूफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि आईडी जो है ये इस पर यूट्यूब के चैट पे मार दिया। अरे ऐसा नहीं किया करो। 220037222502 हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है जी, देखो हम हाइड तक करके रखते हैं, हम दिखाते नहीं है किसी बच्चे को किसी का आईडी। फिर बताओ, तुम लोग खुलेआम दे रहे हो, कोई मिस यूज करेगा तो फिर रोते रहोगे। चलिए देखिए इसका लॉगिन हो गया, यहाँ पे विवेक ठाकुर है ना। अब जो है इसको अप्रैल पे, यहाँ लॉगिन के बाद कैसे पे करना है, तो यहाँ पर पे पब्लिक एग्ज़ाम फीस अप्रैल मई 2025 यहाँ क्लिक करेगा। ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट का पेड है, यहाँ भी दिखा दिया। तो यहाँ से बेटा 2 सब्जेक्ट का क्लिक करके पे करोगे, सबमिट करोगे। कम से कम 2 सब्जेक्ट देना है, तीनों चाहो तो तीनों भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फीस पेमेंट करेंगे और 5 सब्जेक्ट में पास होंगे तभी बेटा आप पास कहलाओगे। ठीक है, और एग्ज़ाम फीस का जो लास्ट डेट है उसको भी दिखा देते हैं कि कब तक लास्ट डेट है। इसको लॉग आउट करते हैं, यहाँ चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ नोटिफिकेशन पे आइए, यहाँ देखिए एग्ज़ाम डेट का नहीं, ये तो लास्ट डेट नहीं है। और कहाँ चला गया, डिक्लेरेशन ऑफ, यहाँ नहीं डाल रखा है। 1 मिनट है ना, उसकी वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे देख लेते हैं। 1 मिनट दिखा देते हैं आपको, रुक जाइए। यहाँ नोटिफिकेशन पे जाएंगे, एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट पे जाएंगे, कहाँ गया, हाँ एग्ज़ाम फीस पे जाएंगे। ये देखिए 7 फरवरी तक, 7 फरवरी तक तो कोई आपको लेट फाइन नहीं लगेगा। और 7 नहीं, हाँ 7 फरवरी, 8 फरवरी से 12 फरवरी तक आपको 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लेट फाइन लगेगा। और उसके बाद अगर आप 13 फरवरी से 17 फरवरी तक करते हैं तो आपको 1600 रुपये टोटल फाइन लगेगा। और इसके बाद 17 फरवरी तक, 17 फरवरी मतलब 18 फरवरी के या उसके बाद आपका एग्ज़ाम फीस बंद हो जाएगा। आप चाह करके भी कितना भी रुपया हो, चाहे आप अंबानी क्यों ना हो, आप एग्ज़ाम फीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। तो ये रहा सारा डिटेल्स। तो समय से अपना जो भी SYCT वाले, SYCP वाले, SYC वाले बच्चे हैं वो अपना टाइमली एग्ज़ाम फीस पेमेंट कर दें और एग्ज़ाम जो है अपना सही समय से दें।